डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं DCA फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज का आपका पेपर मई जून 2023 में जो अभी हाल ही में हुआ है। और साथ ही साथ आप जो लोग गलतियां करते हैं पेपर में जाकर, वो गलतियां आप लोग ना करें। बहुत सारे स्टूडेंटों ने ऐसी गलतियां की हैं, ये गलतियां आपको नहीं करना है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इससे आपको एकदम कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये गलतियां आपको पेपर में जाके नहीं करना है, क्योंकि गलतियां कौन सी हैं कि जो पेपर है, पेपर में आपको पता है कि हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब उन्होंने इस बार से क्या किया है कि जैसे पहला क्वेश्चन दिया, पहले की ए और बी दोनों 2 क्वेश्चन दे दिए। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में भी उन्होंने ए और बी 2 क्वेश्चन दे दिए। तो मतलब एक क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसमें ए और बी करके दे दिए। तो आपको जैसे पहला किया है तो ए और बी, उसके पहले के भी दोनों ही करना है। यदि आपने सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसकी ए और बी दोनों करने हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको पेपर दिखा देता हूँ, पेपर में ही आपको सब कुछ बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये सब कुछ सॉल्व करना था। तो चलिए हम पेपर आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पेपर आपका DCA फर्स्ट सेमेस्टर का मई जून 2023 में पीसी पैकेज का जो पेपर है ना। क्या क्या था इसमें? 80 नंबर का पेपर था, 32 नंबर पास होने के लिए चाहिए थी, 32 नंबर, ओनली 3 घंटे का टाइम था, है ना। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें निर्देश दिए गए थे, निर्देश आपको ध्यान से पढ़ लेने थे। इसमें यहाँ पर लिखा भी था कि प्रश्न पत्र 5 इकाई में विभाजित है, मतलब आपके जो प्रश्न में क्वेश्चन दिए गए हैं वो 5 यूनिटों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक इकाई से मैं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, हर एक यूनिट से मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, 10 में से केवल 5 क्वेश्चनों के आंसर लिखना है ना। और सभी प्रश्नों के लिए समान अंक नियत है, बाकी आवश्यकता हो तो फिर डाटा माना जा सकता है। अंग्रेजी के स्वरूप को इसमें ज़्यादा मान्यता दी गई, मतलब हिंदी मीडियम में यदि कहीं मिस्टेक मिलती है आपको तो उसके अंग्रेजी मीडियम को आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, 5 यूनिट से में आपका जो है पेपर डिवाइड है। 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच यूनिट, हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन के लिए आपको इक्वल मार्क्स दिए गए हैं। इस प्रकार से ये आपके जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। हम बात करते हैं डायरेक्ट इसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आप वहाँ पर तो आपको निर्देश में भी आपने देख लिया होगा कि आपको हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन बोला है इसमें। तो यहाँ पर है तो ये एक ही क्वेश्चन पहला, जैसे पहला में ए और बी 2 क्वेश्चन दे दिए, लेकिन ये माना जब हम ए और बी दोनों सॉल्व कर देंगे तो ही एक पहला माना जाएगा कि एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही अथवा में लिखा है, देखिए कि जैसे दूसरा हमको सॉल्व करना है, पहला नहीं बनता है, क्योंकि अथवा लगा है किस लिए कि पहला या दूसरा में से कोई एक सॉल्व करना है। तो पहले का मतलब पहले के ए और बी दोनों, और दूसरे का मतलब है कि दूसरे के ए और बी दोनों सॉल्व करना है, तभी दूसरा हमारा सॉल्व माना जाएगा। तो हमसे जैसे दूसरा पहला नहीं बन रहा था तो हमने दूसरा के ए और बी दोनों सॉल्व कर दिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने जैसे आपको ये कह दें कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना, पता चला कि आपने ए का पहले का फर्स्ट यूनिट से एक ए नंबर सॉल्व किया और निकाल लिए, और सीधे आप पहुंच गए सेकंड यूनिट में, और सेकंड यूनिट में आपने तीसरे में ए इसका सॉल्व कर दिया, फिर थर्ड यूनिट में चले गए। तो ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन का मतलब है कि पहले की यदि आपने पकड़ा है क्वेश्चन तो पहले की ए और बी दोनों सॉल्व करना है, दूसरा क्वेश्चन पकड़ा है तो दूसरे की ए और बी दोनों सॉल्व करना है। इस प्रकार ये फॉर्मेट हर एक यूनिट में है, केवल इसी यूनिट में नहीं है, हर एक यूनिट में आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो हम इसके क्वेश्चन भी आपको डिफाइन करते बताते जाते हैं, और फिर इसमें जिस यूनिट से किस प्रकार से हमें आंसर देने थे वो भी बताते चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट यूनिट से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफरेंट मीटर में क्या अंतर है, विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन है, सब कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए थे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो बने हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए, हर सब्जेक्ट के, तो आप वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। दूसरा है वायरस क्या है, हमें अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं हम अपने कंप्यूटर को, है ना। तो ये है व्हाट इज वायरस, हाउ कैन बी प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस, है ना। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है ये सेकंड वाला। अब देखिए जैसे हमने पहला किया और पहले की ए और बी दोनों बन गए, तो हमें फिर अब दूसरा नहीं छूना है, डायरेक्ट कहाँ पहुँचाना है, सेकंड यूनिट में। लेकिन यदि हमने से ये पहले की दोनों ही क्वेश्चन नहीं बन रहे थे तो हमने डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन को पकड़ा
और इसको सॉल्व करने के लग गए, है ना। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन रिसाइकल बिन, विंडो मीडिया प्लेयर, है ना, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो इसमें ये अब जैसे ए है, ए की जब दोनों सॉल्व करेंगे तब ए माना जाएगा। अब फिर दूसरा हमने सॉल्व किया, डेस्कटॉप को व्यक्तिगत करने की एक संक्षिप्त दृश्य दें। तो एक मतलब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक तरह से समझाना है। तो इस प्रकार से तो हमने मान लो दूसरा को सॉल्व किया, तो दूसरे की ए और बी दोनों सॉल्व किया, मतलब जिसको भी हमें पकड़ना है उसके ए और बी दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन एक ही मतलब माना जाएगा एक ही, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा 2 क्वेश्चन, ऐसा है। इकाई सेकंड है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका, ए और बी इसमें भी दिए गए हैं। तो यदि आपने थर्ड क्वेश्चन पकड़ा है तो इसकी ए और बी दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी तीसरा क्वेश्चन परफेक्ट माना जाएगा कि आपने पूरा सॉल्व कर दिया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन में है क्या, तीसरे की ए में है, तालिका में टेक्स्ट दर्ज करने और संपादित करने की तकनीक को समझाइए। एक्सप्लेन टेक्निक फॉर एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट इन अ टेबल। सेकंड है इसका, MS वर्ड की विशेषताएं बताइए। कितनी बार बताया हुआ कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप लोग देख के गए होंगे तो उन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन ऐसा है, चौथे का ए है, यदि आप तीसरा नहीं करना था तो चौथा कर सकते थे। चौथे का ए नंबर है, MS वर्ड में रेफरेंस एडिटिंग और टैब्स, है ना, और इंडेंट को समझाइए। ये सभी कुछ आपको एक्सप्लेन कर देना था। और बी नंबर है, व्याख्या करें, एक्सप्लेन किस किस को, थेसरस, है ना, और स्पेल चेक, इस प्रकार से आपको इसको समझाना था। थर्ड यूनिट में देखिए पांचवा है, पांचवा यदि आपने पकड़ा तो पांचवा के ए और बी दोनों सॉल्व करने थे। MS वर्ड ग्राफिक इंपोर्ट करने, MS वर्ड में ग्राफिक इंपोर्ट करने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना, संक्षिप्त नोट लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन इंपोर्ट ग्राफिक इन MS वर्ड। और इसका अगला है, वर्ड में वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैसे कैप फीचर को समझाइए, है ना, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज वर्ड आर्ट एंड ड्रॉप कैप फीचर इन MS वर्ड, है ना। फिर इसका जैसे आपके पांचवा नहीं बन रहा था तो छठवां भी आप सॉल्व कर सकते थे, पांचवा को छोड़ देंगे। तो छठवें की ए और बी दोनों सॉल्व करने थे। हम सामग्री की स्वचालित तालिका कैसे बना सकते हैं समझाइए। हाउ कैन बी क्रिएट ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स, है ना। सेकंड वाला इसका MS वर्ड की निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पहला है मार्जिन इन डॉक्यूमेंट और दूसरा है कॉलम एंड सिलेक्शन। फिर फोर्थ यूनिट से देखिए आप, फोर्थ यूनिट से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सातवें के यदि आपने पकड़ा तो सातवें की ए और बी दोनों सॉल्व करने थे। इसमें है वर्कशीट बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस टू क्रिएट वर्कशीट। और इसका अगला है, निम्नलिखित MS वर्ड की विशेषताओं पर नोट लिखिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड। पहला है डाटा और रेंज इन MS एक्सेल, और दूसरा है व्यू ऑफ वर्कशीट इन MS एक्सेल। अथवा वाला क्वेश्चन ऐसा है, देखिए 8वां, ये देख सकते हैं। निम्नलिखित को समझाइए, किस किस को समझाना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, सेल फॉर्मेटिंग और सेल कॉलम फ्रीजिंग। और बी नंबर है इसका, MS एक्सेल में विभिन्न डाटा प्रकारों की व्याख्या कीजिए। डाटा टाइप इतने अच्छे से बताया हुआ था मैंने दोस्तों कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करके जाना है। स्प्रेडशीट, वर्कशीट से आप क्या समझते हैं, है ना, इनमें अंतर बताया हुआ था। एक्सप्लेन द वेरियस डाटा टाइप इन MS एक्सेल। व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेडशीट एंड वर्कशीट। और 5वीं यूनिट से देख सकते हैं आप, 5वीं यूनिट से लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। जैसे 9वां को आपने किया तो 9वें की ए और बी दोनों करने थे। MS पावर पॉइंट को समझाइए, इसमें एक नई प्रस्तुति कैसे बनाई जाती है समझाइए। बी नंबर है इसका, आप MS पावर पॉइंट में हैंड आउट कैसे तैयार करेंगे समझाइए, है ना। हाउ विल यू प्रिपेयर